अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेरी स्टॉप यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स। पिछले लेक्चर के अंदर हमने 9th क्लास का जो न्यू सिलेबस है मैथमेटिक्स का वो हमने स्टार्ट किया था। उसके चंद बेसिक कॉन्सेप्ट्स और एक्सरसाइज 5.1 का फर्स्ट प्रॉब्लम हमने सॉल्व किया था। आज इस लेक्चर के अंदर हम लीनियर इनक्वालिटी का कॉन्सेप्ट जानेंगे। कुछ उसके अलावा जो रेलेवेंट टूल किट होगा जो हमारे प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करवाने में हमारे पास अहम किरदार अदा करेगा, वो हम डेटा पढ़ेंगे और फिर हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट होगा। तो ये आपकी नई किताब है, आप देख सकते हैं। इस किताब में हमने लास्ट टाइम एक लीनियर इक्वेशन पढ़ी थी, उसको हल करने का तरीकाकार जाना था, उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करना सीखा था। इस लेक्चर के अंदर हम एक लीनियर इनइक्वालिटी को डिफाइन करेंगे, इसको हल करने का तरीकाकार जानेंगे, टूल किट पढ़ेंगे जो हमारे पास प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करवाने में अहम किरदार अदा करेगा। फिर हम प्रॉब्लम नंबर 2 सॉल्व करेंगे। तो चले चलते हैं लेक्चर की तरफ। हम सबसे पहले देखते हैं एक लीनियर इनइक्वालिटी होती क्या है। बिल्कुल बुक के अकॉर्डिंग हम डेफिनेशंस भी साथ साथ कर रहे हैं और साथ साथ एक्सरसाइज के प्रॉब्लम्स भी सॉल्व कर रहे हैं। तो चले चलते हैं। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। हाँ जी, सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं एक लीनियर इनइक्वालिटी क्या होती है। एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग four signs or symbols greater than, less than, greater than or equal to, less than or equal to। ये आपके पास 4 साइन सिंबल्स हैं। इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको लेस देन पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं और इसको हम लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हैं। एन एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग 4 साइन सिंबल्स is known as linear inequality। ये आपके पास ऐसा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जिसके अंदर हमें ये 4 साइन सिंबल्स, इनमें से कोई एक हमें साइन सिंबल दिखाई दे, वो एक्सप्रेशन मैथमेटिकल लीनियर इनइक्वालिटी कहलाता है। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी ग्रेटर देन सी, ये आपके पास एक लीनियर इनइक्वालिटी है और इसके अंदर जो भी वेरिएबल हमें दिखाई देंगे उनकी जो पावर होगी वो मैक्सिमम 1 रहेगी। ये हमने लीनियर इक्वेशन की डेफिनेशन में भी पढ़ा था। तो इसमें भी आप देख सकते हैं ए बी सी क्या है, ये कोई भी रियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, रियल नंबर्स हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। लेकिन एक रेस्ट्रिक्शन है कि जो एक्स के साथ कोफिशिएंट होगा वो कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, उसको नॉन ज़ीरो होना चाहिए। क्यों नॉन ज़ीरो होना चाहिए? क्योंकि यहाँ पर ए ज़ीरो हम पुट करते हैं तो आपका जो वेरिएबल है वो इससे मल्टीप्लाई होकर ज़ीरो हो सकता है। लिहाजा आपके पास एक्स या वेरिएबल के साथ जो भी कोफिशिएंट होगा वो नॉन ज़ीरो होगा। तो ये आपके पास कुछ एग्जांपल हैं। हम नंबर की फॉर्म में हम एग्जांपल दे देते हैं। 3x प्लस 4y ग्रेटर देन 0, 3x माइनस 5 लेस देन और इक्वल टू 10। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन की एग्जांपल्स हैं। आप ये भी डेफिनेशन लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म ax प्लस बी ग्रेटर देन और ग्रेटर देन सी, या इनमें से कोई एक साइन सिंबल यूज़ करके आप ये लिख सकते हैं। इस फॉर्म का हर एक्सप्रेशन ये आपके पास इनइक्वालिटी कहलाता है।
ए बी सी क्या चीज़ें हैं, ये आपके पास रियल कॉन्स्टेंट्स हो सकते हैं, ये पॉजिटिव हो सकते हैं और या ये नेगेटिव भी हो सकते हैं। उसके बाद आप जो है ए एक्स प्लस बी वाई ग्रेटर देन सी, ये आपके पास लीनियर इनक्वालिटीज़ हैं, लेकिन इसमें आपको दो वेरिएबल्स नज़र आएंगे। ये भी आपके पास देख सकते हैं इन्हीं फोर साइन सिंबल में से ही कोई ना कोई सिंबल यहाँ पर यूज़ किया जा रहा है। तो ये आपके पास ए बी सी उसी तरह रियल कांस्टेंट्स हैं, ये बिलोंग्स करते हैं, इसको हम पढ़ते हैं ए बी सी, ये बिलोंग्स करते हैं रियल नंबर में से। ये पॉजिटिव नंबर हो सकते हैं, नेगेटिव नंबर यहाँ पर दिखाई दे सकते हैं बी सी की जगह। और इसमें एक्स और वाई दो वेरिएबल हैं, तो इसको हम पढ़ते हैं लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल्स, और इसको हम पढ़ते हैं लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल। तो ये बेसिक इंट्रोडक्शन है एक लीनियर इनक्वालिटी का। इसमें आप डिटेल से इनको पहचान लें ताकि आगे जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे लीनियर इनक्वालिटी से जुड़े हुए, उसमें आपको लीनियर इनक्वालिटी जनरल फॉर्म में नहीं दिखाई देगी, इसको जनरल फॉर्म बोलते हैं, और वो आगे यहाँ पर नंबर की फॉर्म में हमें नज़र आएगी एक्सरसाइज में। तो यहाँ पर पाबंदी है कि ए और बी दोनों नॉन ज़ीरो होने चाहिए साइमल्टेनियसली। एक ही वक्त में ये कभी भी ज़ीरो दोनों नहीं होने चाहिए, क्योंकि आपके दोनों वेरिएबल्स ज़ीरो हो सकते हैं ये ज़ीरो नंबर लेने से, लिहाजा ए और बी ज़ीरो नंबर आप कभी भी नहीं ले सकते। तो ये तो हमने जान लिया एक लीनियर इनक्वालिटी की और उससे जुड़ी एग्जांपल्स की। इसकी भी मैं एक एग्जांपल अटैच कर देता हूँ। 3x प्लस 5y ग्रेटर देन 6, ये आपकी एक लीनियर इनक्वालिटी है टू वेरिएबल्स में। इसको हम पढ़ते हैं लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल। आपके पास दोनों वेरिएबल्स की जो पावर्स होंगी वो आपको 1 1 1 1 दिखाई देंगी हर जगह। तो नेक्स्ट है, ये तो हमारे पास होगी एक लीनियर इनक्वालिटी और उससे जुड़ी एग्जांपल्स। आगे हम पढ़ते हैं। अब हमारा जो बेसिकली प्रॉब्लम नंबर 2 है वो कुछ लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल को हल करने से मुतल्लिका प्रॉब्लम है। हमें कहेगा कि सॉल्व द लीनियर इनक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। हमें रियल लाइन पर सॉल्यूशन प्रॉब्लम नंबर 1 की तरह लगाना होगा, लेकिन उसके लिए मैं आपको एक टूल किट सिखाने जा रहा हूँ। ये टूल किट आप याद रखेंगे तो आप तब जाकर एक अपना जो भी लीनियर इनक्वालिटी का सॉल्यूशन होगा उसको आप रियल लाइन पर अप्लाई कर सकेंगे। मैं इधर लिखता हूँ टूल किट फॉर प्रॉब्लम नंबर 2। ये प्रॉब्लम नंबर 2 के लिए टूल किट होगा जो कि आपकी हेल्प करेगा प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करवाने में। तो मैं बुक से भी इसकी पहचान करवा देता हूँ। ये आपके पास बुक में बी गिवन है, तो ये आप थोड़ा सा बुक को, मैं इसको देखता हूँ, स्क्रॉल डाउन करता हूँ। ये हमें बुक में भी नज़र आया, ये देख सकते हैं, ये आपका टेबल आ गया है। इसी टेबल को मैं बेसिकली समझा कर फिर आपको लीनियर इनक्वालिटी को हल करना सिखाता हूँ कि एक लीनियर इनक्वालिटी को आपने कैसे हल करना है। तो हमारा प्रॉब्लम नंबर 2 लीनियर इनक्वालिटी इन वन वेरिएबल से मुतल्लिका होगा, और अगला प्रॉब्लम जो होगा वो लीनियर इनक्वालिटी इन टू वेरिएबल, उसका सलूशन हमें निकालना होगा। ये टेबल हम जानते हैं कि इस टेबल का मीनिंग क्या है। अच्छा, टूल किट हम पढ़ लेते हैं प्रॉब्लम नंबर 2 से रेलिवेंट। ये जो टेबल बुक से मैंने आपको दिखाया है इसकी पहचान करवाता हूँ। सबसे पहले आपके पास जब कभी भी आपको अपना सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना होगा रियल लाइन पर, तो मैं आपको पहले मैथमेटिकल एक एग्जांपल देकर समझा देता हूँ। मसलन आपने अपनी लीनियर इनक्वालिटी को हल किया है, आपका आंसर निकला है x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब हमें कहेगा कि इस सॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर अब हमें कहेगा कि इस सॉल्यूशन को आप रिप्रेजेंट करें रियल लाइन के ऊपर। तो ये मैं ले लेता हूँ एक रियल लाइन।
ये मैंने ले ली एक रियल लाइन, हमें कहेगा कि सॉल्यूशन को इस रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो यहाँ पर मिड पॉइंट पर 0 होता है, यहाँ पर 1 होता है, यहाँ पर 2, यहाँ पर 3, जितने भी 0 के राइट साइड पर पॉजिटिव नंबर्स हैं वो इस तरह चलते चले जाएंगे और चलते चले जाएंगे अप टू सो ऑन लार्जेस्ट इन्फिनिटी। मीन्स कि यहाँ नंबर बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बढ़ते चले जाएंगे, बहुत बड़े से बड़ा नंबर इन्फिनिटी, इसको हम बोलते हैं इन्फिनिटी। ये नोटेशन है लार्जेस्ट नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। -2 इस जानब माइनस के नंबर, -4 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। जब लिखा हुआ है कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, इसका मीनिंग ये होगा कि आपने अपना जो सॉल्यूशन है वो किस तरह यहाँ पर रिप्रेजेंट करवाना है। ये तो चलें आपका सॉल्यूशन x की शक्ल में होगा, इसको रियल लाइन पर आपने कैसे लगाना है। रियल लाइन पर आप सबसे पहले इस 1 को इंडिकेट करेंगे। अगर तो आपके पास इधर ये इक्वल का साइन नज़र आता है तो आपने यहाँ पर जो रिंग बनानी है यहाँ पर, उसको आपने यहाँ पर फिल्ड कर लेना है कलर के साथ। मैं फिर बताता हूँ कि इसका मीनिंग क्या है। अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1, इसके अंदर दो बातें पाई जा रही हैं, x ग्रेटर देन 1, x इक्वल टू 1। ये इसका मीनिंग होता है सॉल्यूशन का कि या x 1 से बड़ा है या फिर 1 के बराबर है। तो x की बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ रियल लाइन पर आप देख सकते हैं। लीनियर इक्वेशन में तो आपका आंसर सिंपल एक नंबर ही आता था, आप उसको इंडिकेट कर देते थे। यहाँ पर आपका नंबर एक वैल्यू नहीं आएगी बल्कि एक से ज़ायद वैल्यूज़ होंगी, इनफाइनाइट वैल्यूज़ होंगी। तो देख सकते हैं 1 से बड़ा नंबर 2, 3, 4, 5, ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो लीनियर इक्वालिटी के सॉल्यूशंस इनफाइनाइट होते हैं, इनफाइनाइट नंबर। तो जितने भी 1 से बड़े बड़े नंबर्स हैं वो इस लीनियर इक्वालिटी का सॉल्यूशन है। तो आप क्या करेंगे, उस 1 के ऊपर एग्जैक्ट आप रिंग बनाएंगे। अगर इधर इक्वल का साइन है तो इसका मतलब यह है कि 1 भी इंक्लूड है, आपका सॉल्यूशन सेट का पार्ट है 1 या 1 से बड़े बड़े नंबर। तो आप यहाँ पर रिंग जो बनाएंगे वो डार्क रिंग बनाएंगे और इसके आगे इस तरह एरो लगा लेंगे। ये आपके पास एरो रिप्रेजेंट करेगा कि आप जो है आपका जो नंबर है वो +1, +2, +3, +4, जितने भी बड़े बड़े नंबर्स हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ये सारे सॉल्यूशंस हैं। आपका रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करने का तरीका ये होगा। अब आपसे कहेगा कि इंटरवल की शक्ल में भी लिखिए। इंटरवल क्या होते हैं, रियल पार्ट के छोटे छोटे टुकड़े, वो इंटरवल्स कहलाते हैं। अब आपने करना क्या है, जब कभी भी इधर इक्वल का साइन हो तो आपने ये स्क्वायर ब्रैकेट यूज़ करनी है। और अगर इधर यहाँ पर आपके पास इक्वल का साइन नहीं है तो आपने यहाँ पर राउंड ब्रैकेट यूज़ करनी है। राउंड ब्रैकेट स्क्वायर ब्रैकेट शो करेगी कि क्लोज इंटरवल 1 भी शामिल है। और जो आपके पास इधर इक्वल का साइन ना हो, राउंड ब्रैकेट, इसका मतलब यह है कि 1 शामिल नहीं है, ये बाउंड्री वाला 1 शामिल नहीं है। तो 1 से शुरू करते करते पॉजिटिव इन्फिनिटी की जानिब जा रहे हैं। तो ये इंटरवल है। 1 से शुरू करते करते ये पूरा जो टुकड़ा है इसको हम इंटरवल बोलते हैं। ये रियल लाइन के पीसेस होते हैं। रियल लाइन के जितनी भी छोटी छोटी लेंथ्स या पीसेस होती हैं ये नंबरों की, इनको हम इंटरवल्स बोलते हैं। तो ये आपका इंटरवल है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल की मदद से सिखा दिया है कि आपने यहाँ पर एक रियल लाइन के ऊपर अपने सॉल्यूशन को, लीनियर इक्वालिटी के सॉल्यूशन को कैसे रिप्रेजेंट करना है। अब आपके पास यहाँ पर अगर केस आ जाए x लेस देन 1, इसका मीनिंग क्या होगा? इसका मीनिंग ये होगा कि अब आप, ये मैंने ड्रा कर ली एक रियल लाइन, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर -1, यहाँ पर -2, यहाँ पर -3 अप टू सो ऑन माइनस इन्फिनिटी। अब x लेस देन 1 का मीनिंग क्या होगा? x लेस देन 1 का मीनिंग ये होगा कि आप 1, अब यहाँ पर इक्वल का साइन नहीं है, लिहाजा आपने अब ज़हन में रखना है कि यहाँ पर इक्वल का साइन आपके पास नहीं है। तो यहाँ पर जो भी आपने रिंग बनाना है 1 के ऊपर, उसको आपने फिल नहीं करना। 1 इंक्लूड नहीं है, आपके सॉल्यूशन का पार्ट नहीं है। 1 से छोटे छोटे नंबर, 1 से छोटा 0 हो सकता है, 1 से छोटा -1 हो सकता है, -2, जितने भी माइनस वाले नंबर होते हैं वो पॉजिटिव नंबर से हमेशा छोटे होते हैं। तो ये सारा जो होगा ये आपका सॉल्यूशन होगा। तो इस तरह आप
रियल लाइन पर अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे कि अब आप जा रहे हैं 1 से छोटे छोटे नंबरों से माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो आप जो अपना सोल्यूशन लिखेंगे इंटरवल की शक्ल में, वो कैसे लिखेंगे? आप शुरू हो रहे हैं 1 से और जा रहे हैं माइनस इन्फिनिटी की तरफ। तो आपने माइनस इन्फिनिटी को इस जानिब लेफ्ट साइड पर लिखना है और उस नंबर को राइट साइड पर लिखना है, और दोनों जानिब इन ब्रैकेट्स का ख्याल रखना है, ये ओपन रखनी है। तो 1 की तरफ तो चलें, समझ आ गया कि 1 इंक्लूड नहीं है, यहाँ पर आपने ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट लगा है। इसी तरह माइनस इन्फिनिटी, अब हमें क्या पता कि माइनस इन्फिनिटी कितना नंबर है, इसकी जानिब हम ये हमेशा ओपन ब्रैकेट लगाएंगे, चाहे इन्फिनिटी पॉजिटिव हो चाहे इन्फिनिटी नेगेटिव हो। इन दोनों की जानिब हम जो ब्रैकेट यूज़ करेंगे ये हमेशा राउंड ब्रैकेट यूज़ करेंगे, हमेशा इन्फिनिटियों के साथ। अब मैं अपने पास से एक और सॉल्यूशन आपको रिप्रेजेंट करना सिखाता हूँ। ये आपके पास फॉर एग्जांपल x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। अब अगर ये आ जाए इस तरह का, आप इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे रियल लाइन पर? ये मैंने ड्रा कर ली एक रियल लाइन। ये मैंने ड्रा कर ली एक रियल लाइन और यहाँ पर हम इंडिकेट करते हैं। अब ये तो एक फ्रैक्शनल नंबर है, ये तो फ्रैक्शन में है, हम इसको पॉइंट फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही मैं कैलकुलेटर से 3/2 करूँगा ये मुझे मिलेगा 1.5। अब 1.5 1 से आगे थोड़ा और 2 से थोड़ा पीछे, यहाँ मिड में कहीं होता है 1.5, जिसको आप बोलते हैं 3/2, जिसको आप बोलते हैं 3/2। ये 3/2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3/2। ये आपका 3/2 खड़ा है। अब देखना है कि इस इनइक्वालिटी को आपने समझना है। जिस तरफ ये चीज़ ओपन की तरफ होगी ना, समझ लें कि ये मगरमच्छ है, ये उसका मुंह है। यहाँ पर जो चीज़ होगी वो बड़ी होगी और यहाँ पर ये खा पी कर हजम करके उसको छोटा कर देगी। तो इस तरफ चीज़ बड़ी होगी और इस तरफ ये चीज़ छोटी होगी। तो अब इसको हम पढ़ेंगे क्या, x की वो तमाम वैल्यूज़ जो 3/2 से बड़ी हों या 3/2 के बराबर हों, मीन्स कि 1.5 या 1.5 से बड़े बड़े नंबर। अब यहाँ पर इक्वल का साइन है, इसका मीनिंग यह है कि 3/2 भी इंक्लूड है। तो ये 3/2 खड़ा है। यहाँ पर आपने बनाना है एक रिंग। शाबाश, गैस करें, ये रिंग हमें फिल करना होगा या इस रिंग को हमें फिल नहीं करना? क्या 3/2 इंक्लूड हो रहा है? जी 3/2 इंक्लूड हो रहा है। इसको हम पढ़ेंगे x ग्रेटर देन और इक्वल टू 3/2। ठीक है, इसके अंदर दो कंडीशंस पाई जाती हैं, एक इक्वल वाली और एक ग्रेटर वाली। ठीक है, तो ये दो बातें इसके अंदर पाई जा रही हैं। इस साइन का मीनिंग ये होता है। तो इसको हम फिल करेंगे और इसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स पॉजिटिव नंबर्स हम रखेंगे। इस तरह पैरो लगाकर अपने सोल्यूशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब इंटरवल क्या होगा, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट 3/2 इंक्लूड है और जा रहे हैं पॉजिटिव इन्फिनिटी, और हमें हमेशा इन्फिनिटी की तरफ ये आपने ब्रैकेट राउंड ब्रैकेट इस्तेमाल करनी है। तो ये बेसिकली ना इंटरवल्स की टाइप्स होती हैं। यहाँ पर छोटे लेवल पर आपको ये चीज़ें समझ नहीं आएंगी। इंटरवल की कुछ टाइप्स होती हैं, बड़ी बड़ी क्लासेस में ये पढ़ाई जाती हैं। ये बेसिकली इंटरवल्स हैं और आगे उनकी टाइप्स हैं। ओपन इंटरवल होता है, क्लोज्ड इंटरवल होता है, एक तरफ से ओपन, एक तरफ से क्लोज, एक तरफ से क्लोज्ड, एक तरफ से ओपन। ये 4 टाइप्स होती हैं। तो ये ब्रैकेट्स, इन ब्रैकेट्स को लगाने का मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। तो अब चलते हैं फर्स्ट प्रॉब्लम की सेकंड प्रॉब्लम की जानिब। हम अपने प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, लीनियर इनइक्वालिटी को हल करते हैं और उसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं, उसकी सोल्यूशन को, और इंटरवल की फॉर्म में भी हम सोल्यूशन लिखते हैं। तो ये आप बुक से हम देखते हैं। तो ये आपने उम्मीद है ये समझ लिया होगा, इसका मीनिंग भी समझ लिया होगा कि आपका x ये सोल्यूशन इंटरवल की शक्ल में आपने कब कब कैसे कैसे लिखना है। इसका मीनिंग आपको समझ आ गया होगा। ये मैंने आपको रियल लाइन पर डार्क रिंग और वाइट रिंग, इसको मैंने आपको समझा दिया है कि इसका। तो ये आपके पास कुछ चंद एक कॉन्सेप्ट्स थे जो कि आपके प्रॉब्लम नंबर 2 को सॉल्व करवाने में काम आएंगे। तो ये आप देख सकते हैं आपके एग्जांपल में भी है किस तरह का सॉल्यूशन रिप्रेजेंट किया गया है। हम चलते हैं प्रॉब्लम की तरफ।
ये हमारा है जी सेकंड प्रॉब्लम, सॉल्व ईच इनइक्वालिटी एंड रिप्रेजेंट द सॉल्यूशन ऑन अ रियल लाइन। अपने सॉल्यूशन को रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो मैं आपको डिटेल से चीज़ें पढ़ूंगा, एक एक चीज़ क्लियर करके चलूंगा। जो चीज़ आपको समझ में नहीं आएगी आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसका रिप्लाई दे दूंगा। फर्स्ट प्रॉब्लम हम ये वाला सॉल्व करते हैं, x -6 लेस देन और इक्वल टू -2। तो फर्स्ट पार्ट हम सॉल्व करने लगे हैं। ये हमारे पास है फर्स्ट पार्ट, x -6 लेस देन और इक्वल टू -2। अब सबसे पहले आपने अपना लीनियर इक्वेशन की तरह ही इसको सॉल्व करना है। लीनियर इक्वेशन को जैसे आप सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल आपने सेम टू सेम उसी तरह आपने सॉल्व करना है। तो अब यहाँ पर आपकी कोशिश होती थी लीनियर इक्वेशन में कि यहाँ पर लेफ्ट साइड पर x की वैल्यूज़ बचें, सारी x की वैल्यूज़, और राइट साइड पर आपके कांस्टेंट सारे के सारे सिंप्लीफाई होकर आ जाए। तो यहाँ पर ये नंबर है -6, इसको आपने भेज देना है इस जानिब। ये नंबर नेगेटिव है, इस जानिब शिफ्ट होकर ये पॉजिटिव हो जाएगा, या आप दोनों जानिब पॉजिटिव 6 ऐड करवा दें। तो ये 6 -6 कट जाएगा और यहाँ पर पॉजिटिव 6 बचेगा। अब ये 6 में से 2 माइनस हुए, ये आपके पास बड़ी रकम के साथ पॉजिटिव का साइन है, तो यहाँ पर पॉजिटिव 4 बचेगा। ये आपने सॉल्व कर लिया, आपका आंसर x की शक्ल में आ गया। अब हमें कहेगा कि इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करें। तो रियल लाइन पर इसको हम रिप्रेजेंट कर लेते हैं। यहाँ पर हम इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं रियल लाइन पर। यहाँ पर हम लिखते हैं सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन। यहाँ पर -इन्फिनिटी, यहाँ पर पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर मिड में हम 0 से स्टार्ट लेते हैं, 0 1 2 3 4, और इस जानिब 2 3 4 नेगेटिव नंबर भी लिख दें, -1 -2 -3 एंड -4। तो अब आपका ये सॉल्यूशन क्या बोल रहा है, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू 4। मीन्स कि इसके अंदर इक्वल टू वाली भी कंडीशन है और लेस देन वाली भी कंडीशन है। इन दोनों में से कोई एक कंडीशन है, तो इन दोनों को आपने लेकर चलना है। तो आपने x एक दफ़ा 4 की इक्वल, तो इक्वल के लिए मैंने आपको बताया था कि जहाँ पर 4 है वहाँ पर बनाएं एक रिंग, और उस रिंग को अगर यहाँ पर इक्वल का साइन है तो फिल कर दें। मीन्स कि 4 भी आपका सॉल्यूशन का पार्ट है। तो इसको हम पढ़ेंगे क्या, x इक्वल टू लेस देन 4। ठीक है, दोनों बातें, x लेस देन और इक्वल टू 4 से लेस नंबर, मीन्स कि 4 से छोटे छोटे नंबर 3 2 1, ये सारे के सारे छोटे नंबर्स हैं। इनको आप बोलते हैं अपनी लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन। ठीक है, आप इसको पढ़ते हैं लीनियर इक्वेशन का सॉल्यूशन पढ़ते हैं। तो ये मैंने अपना सॉल्यूशन रियल लाइन पर रिप्रेजेंट कर लिया है। तो ये रिप्रेजेंटेशन हो गई सॉल्यूशन की। तो आप यहाँ पर स्केल लेकर ये सारा वर्क कीजिएगा, और यहाँ पर आपने इसी तरह अपना सॉल्यूशन रिप्रेजेंट करना, और इसको आपने बिल्कुल डार्क कर लेना है, बिल्कुल आपने इसको डार्क कर लेना है। ये आपका सॉल्यूशन रियल लाइन पर रिप्रेजेंट हो गया। मैं नेक्स्ट चलता हूँ पार्ट नंबर 2 पर। आपको उम्मीद है ये पार्ट नंबर 1 समझ आ गया होगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ पार्ट नंबर 2 पर। नेक्स्ट है पार्ट नंबर 2, इसको हम सॉल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 2 आपने कैसे सॉल्व करना है, सबसे पहले आप कांस्टेंट्स एक तरफ ले जाएं, जो भी x से फ्री टर्में होंगी आप
के पास वो कांस्टेंट कहलाते हैं, उनमें एक्स नज़र नहीं आता, वो एक तरफ ले जाएं। मसलन ये माइनस का 16 है, इसको इस जानिब भेजा तो ये पॉजिटिव 16 हो गया। इन दोनों को आपस में सब्ट्रैक्ट किया तो हमें ये वैल्यू मिली। मज़ीद आप इसको इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, एक्स ये है 7 ग्रेटर दैन एक्स, तो आप इसमें भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। आप भी 7 ग्रेटर है एक्स से, तो इससे आपकी कभी भी इनक्वालिटी बदल नहीं जाती, ना इसका मीनिंग बदल जाता है। देखिए ना, 4 ग्रेटर दैन 3 लिखा हो तो अब भी तो 4 ग्रेटर दैन 3 है, 4 इज़ ग्रेटर दैन 3। जिस तरह भी ओपनिंग माउथ होगा वो चीज़ बड़ी होगी, और जिस तरह की क्लोजिंग माउथ होगा वो चीज़ छोटी होगी। तो सबसे पहले आपने कांस्टेंट्स को एक तरफ शिफ्ट किया, 16 का साइन पॉजिटिव किया, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट किया, और ये दोनों आपस में सब्ट्रैक्शन के बाद 7 देंगे। यहाँ पर मैंने इसको इस शक्ल में लिख लिया। ये तो हो गया एक्स आपका निकल आया यहाँ से। अब हमें इसको रिप्रेजेंट करना है एक रियल लाइन पर, तो रियल लाइन पर इसको रिप्रेजेंट कर लेते हैं हम। रियल लाइन से हम इसको रियल लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। रियल लाइन यहाँ पर मैं रफली ड्रा कर लेता हूँ, वहाँ पर देर लगेगी नीट बनाते हुए। तो आपने स्केल के साथ एक रियल लाइन से ही नीट एंड क्लीन बनानी है, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है। तो यहाँ पर 0 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ पर आपने ये नंबर 10 तक बना लेने हैं, और इक्वल स्पेसेस बीच में रखनी है। कोशिश करें कि ये स्केल के साथ ही काम करें। यहाँ पर भी 2-3 नंबर लगा दें, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 2-3-4 नेगेटिव नंबर भी लगा दें, और अप टू -∞ तक। अब सबसे पहले आपने 7 गैस करना है, 7 कहाँ पर है। ये हमारा 7 खड़ा है, यहाँ पर लगानी है आपने रिंग। अब देखना है कि इस रिंग को फिल करना है या नहीं, 7 आपके सोल्यूशन का हिस्सा है या नहीं। इसको हम पढ़ेंगे क्या, इसको हम पढ़ेंगे x इज़ लेस दैन 7। इसमें इक्वल टू का साइन नज़र नहीं आ रहा, 7 इंक्लूड नहीं है, लिहाजा आपने ये रिंग ओपन रखना है, इसको आपने फिल नहीं करना। तो अब आपने इसकी डायरेक्शन बनानी है 7 से छोटे छोटे नंबर, ये सारे के सारे सॉल्यूशन है इस इनइक्वालिटी का। तो इनइक्वालिटी का एक सॉल्यूशन नहीं होता, इक्वेशन का एक सॉल्यूशन आता था, आप उधर ही उसको रिप्रेजेंट कर देते थे, जबकि इनइक्वालिटी के ढेर सारे सॉल्यूशंस होते हैं। इनफाइनाइट नंबर हैं जो इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं। एक्स की जगह लगाएं तो वो सारे के सारे नंबर इसका सॉल्यूशन है। ये देखिए 6 इसका सॉल्यूशन है, 5 इसका सॉल्यूशन है, 5 लेस दैन 7, ये 4 लेस दैन 7, ये सारे के सारे इसके सॉल्यूशंस हैं। तो इसको आप यहाँ पर इस शक्ल में रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप स्केल के साथ इसको रिप्रेजेंट कीजिएगा, बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन आपने बनानी है। तो यहाँ पर आप हेडिंग दे दीजिएगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन, ठीक है, या सिंपल रियल लाइन की आप हेडिंग देकर, या सॉल्यूशन ऑन रियल लाइन की हेडिंग देकर यहाँ पर आप सॉल्यूशन रिप्रेजेंट कर दीजिएगा। मैं नेक्स्ट चलता हूँ पार्ट नंबर 3 पर। ये आपका आ गया पार्ट नंबर 3। सबसे पहले वही बेसिक मैथमेटिकल स्टेप्स, कांस्टेंट एक तरफ ले जाएं। मसलन ये 3 पॉजिटिव है, इसको आप इस जानिब लेकर पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव साइन है तो इस जानिब आकर ये नेगेटिव हो जाएगा। तो 3 इस 3 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट होने के बाद 3 में से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ, 0 आपके पास बचेगा। ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जानिब आकर डिवाइड हो जाएगा। 0 डिवाइडेड बाई समथिंग, आंसर इज 0। तो ये इसका सॉल्यूशन आ चुका है एक्स की फॉर्म में। अब हमें तो इसकी रिप्रेजेंटेशन करनी है रियल लाइन पर। तो ये मैंने ड्रा की है एक रियल लाइन। ये आपका 0 मिड पॉइंट पर खड़ा है, 0 इस जानिब पॉजिटिव नंबर 2-3 लगा दें। आप देख लें कि इधर आपका नंबर कहाँ तक जा रहा है, उसके मुताबिक यहाँ पर नंबर लगा लिया करें, और सब में इक्वल स्पेसेस रखा करें। -1 -2 -3 -4। आपके जहन में सवाल जा सकता है कि सर कभी आप 10 तक जा रहे हैं, कभी आप 11 तक जा रहे हैं, कभी 12 तक जा रहे हैं। तो डिपेंड करता है कि यहाँ पर आपकी वैल्यू में जो नंबर है वो कौन सा है। तो आप जो है अगर बड़े बड़े नंबर हैं 10 से ऊपर, तो फिर आप जो है अगर 30 लिखा हुआ है, 40 लिखा हुआ है, तो यहाँ पर 0 के बाद आके थोड़ी स्पेस देकर 10 लिख लें, फिर 20 लिख लें, फिर 30 लिख लें, फिर 40 लिख लें। मैंने आपको प्रॉब्लम नंबर 1 जो है वो अच्छे तरीके से समझाया था, और यहाँ पर जो भी आप कंफ्यूज हो रहे थे कि यहाँ पर नंबर कितने कितने लिखने हैं, उसके बारे में डिटेल से बताया था। तो आप वो वीडियो वॉच कर लीजिएगा। अब इसका सोल्यूशन क्या, इसको हमने रीड क्या करना है, x ग्रेटर दैन 0
और x इक्वल टू 0, x 0 से बड़े बड़ी वैल्यूज या 0 के बराबर वैल्यू, मीन्स कि 0 पर लगाना है रिंग, इक्वल का साइन आ रहा है तो इसको फिल कर देना है आपने, 0 इंक्लूड हो रहा है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है। ये देखिए इसको मैंने फिल कर दिया है, आपने पूरा इसको डार्क कर लेना है और जाना किस तरफ है, 1 2 3 4 5, ये 0 से बड़े बड़े नंबर्स हैं तो x ग्रेटर दैन 0, ये बड़े नंबर आ गए। तो अब इसको आप इंटरवल की फॉर्म में अगर लिखना चाहें तो ये ऑप्शनल है, जो मैंने आपको पढ़ाया था कि 0 लिख लिया करें और पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहे हैं। तो ये यहाँ पर इस फॉर्म में सॉल्यूशन लिख दिया पर मैंने टूल किट में आपको ये डिटेल से लिखना सिखाया था, अदरवाइज उन्होंने ये दो बातें पूछी हैं, ये दो बातें ही लिख दी कि नहीं, ये अगर लिख देंगे तो ये प्लस पॉइंट है, ये अपना सॉल्यूशन आप इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं सॉल्यूशन की हेडिंग देकर, सॉल्यूशन इंटरवल की फॉर्म में। आगे चलते हैं पार्ट नंबर 4 पर। पार्ट नंबर 4 का सबसे पहले बेसिक स्टेप यह है कि ब्रैकेट ओपन की, 6 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6x से मल्टीप्लाई करवा दिया, 6 10 से मल्टीप्लाई करवा दिया, ब्रैकेट ओपन कर ली। उसके बाद ये 6x बन जाएगा जोड़कर और ये मल्टीप्लाई होकर 60 बन जाएगा। उसके बाद ये 60 पॉजिटिव है, इस जानिब शिफ्ट होकर नेगेटिव 60 हो जाएगा। ये 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जानिब शिफ्ट होकर डिवाइड होकर या आपस में 60 के साथ कैंसिल होकर हमें आंसर देगा -10। 6 को 60 के साथ जब आपने डिवाइड किया तो कट किया, कैंसिल किया, ये आपको 10 मिला। 6 का टेबल 10 तक रीड करें तो 60 मिलता है। तो ये आपका x की फॉर्म में आ गया सोल्यूशन। अब रियल लाइन पर आपने इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है, ये बन गई रियल लाइन। अब यहाँ पर -10 है, पॉजिटिव नंबर 2 3 4 लिख दें क्योंकि हमने उस तरफ जाना ही नहीं है, हमारा सोल्यूशन नेगेटिव नंबर की तरफ है। तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 और -10। यहाँ पर आ गया -10, यहाँ पर आ गया -11। अब यहाँ पर आपने करना क्या है कि अब यहाँ पर इक्वल का साइन है, -10 इंक्लूड है, ये -10 खड़ा है, इसके ऊपर आपने रिंग बना दिया डार्क सा, ये डार्क सा आपने रिंग बना दिया। अब -x लेस देन -10, -10 से छोटे छोटे नंबर, -10 से छोटा -9 हुआ, सॉरी -11 हुआ, -10 से छोटा -11 हुआ, फिर एक माइनस किया -12 हुआ, फिर एक माइनस किया -13 हुआ। ये सारे के सारे नंबर जो हैं -10 से छोटे नंबर हैं। तो ये रियल लाइन पर इनकी डायरेक्शन इस जानिब है, तो आप ये डायरेक्टेड लाइन से को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका सोल्यूशन 4 प्रॉब्लम का हुआ। नेक्स्ट चलते हैं 5th पार्ट पर। अगर आपको इसकी समझ नहीं आई तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इंटरवल की शक्ल में अपना सोल्यूशन लिखना चाहें तो वो आप अपना सोल्यूशन इंटरवल की शक्ल में लिख सकते हैं। अब 10 को इंक्लूड करवाना है तो ये स्क्वायर ब्रैकेट और साथ -10 है तो नेगेटिव साइन। किस तरफ जा रहे हैं, एंडिंग पॉइंट कौन सा है, एंड पॉइंट लिख देते हैं। यहाँ पर दोनों एंड पॉइंट बाउंड्री पॉइंट्स लिखते हैं। ये सोल्यूशन इंटरवल की शक्ल में होगा। नेक्स्ट है 5th पार्ट। तो आप यहाँ पर इसको कैसे सॉल्व करेंगे, आप उसी तरह सॉल्व करें, अपना कॉन्सेप्ट वही दोहराएं। ये माइनस, ये फ्रैक्शन है -3/4, इसकी शिफ्टिंग की इस जानिब तो ये फ्रैक्शन बन गई +3/4। इस पूरे नंबर को उठाकर, फ्रैक्शन नंबर को उठाकर इस जानिब शिफ्ट किया, ये पॉजिटिव होगी फ्रैक्शन। ये पहले नेगेटिव थी, इस जानिब शिफ्ट होकर पॉजिटिव होगी। 5/3x लेस देन, अब हमें इसका लेना होगा एलसीएम। एलसीएम आप अपना जो जिस तरह कॉन्सेप्ट टीचर ने आपको बताया होगा उसी फॉर्म में ले लें एलसीएम, और एलसीएम बनेगा 12। यहाँ पर आपका एलसीएम का कॉन्सेप्ट होता है कि यहाँ पर जो नंबर होता है उसको इस पर करते हैं डिवाइड, 12 को 12 पर किया डिवाइड, आंसर आया 1। उस 1 को इसके नोमिनेटर से करवा देते हैं मल्टीप्लाई। इसी तरह 4 को करें 12 पर डिवाइड, आंसर आया यहाँ पर 3। उस 3 को मल्टीप्लाई करवा दें 3 से नोमिनेटर से, तो 3 और 3 मल्टीप्लाई कर 9 मिले। तो 5/3x लेस देन, ये आपस में सब्ट्रैक्ट होकर हमें आंसर देंगे 8/12।
मज़ीद यहाँ पर आप 4 का टेबल रीड कर सकते हैं। 4 का टेबल आप रीड करेंगे तो 4 2s are 8 और 4 3s are 12 मीन्स के 2/3 बना। ये 3 आपके पास डिवाइड का रेस्ट जाने आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 इस जाने आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 3 और 3 भी कट गए तो आपका बचा 5x लेस देन 2। ये 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इस जानिब शिफ्ट होकर इस 2 पर होकर डिवाइड हो जाएगा। मज़ीद आप कैलकुलेटर से इसको डिवाइड करवा सकते हैं। जब आप डिवीजन करेंगे तो ये नहीं जाता तो पॉइंट लगेगा, यहाँ पर 0 लग जाएगा। तो ये आपके पास 0.4, इसको आप पॉइंट फॉर्म में भी कैलकुलेटर से लिख दीजिएगा, आपको रियल लाइन पर इसको लगाना आसान रहेगा। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन करते हैं रियल लाइन पर कि इसको रियल लाइन पर आपने कैसे रिप्रेजेंट करना है। ये आ गई रियल लाइन, ये आपका है 0 1 2 3 4, ये पॉजिटिव नंबर 3 4 आपने लिख लेने हैं। यहाँ पर है -1 -2 -3 -4 -infinity। अब हमें देखना है कि 0.4 किस जगह पर है। ये आपका 0, ये देख ना, ये बीच में फिर आपके पॉइंट्स वाले नंबर होते हैं 0.1 0.2 0.3 0. यहाँ पर सारे पॉइंट वाले नंबर होते हैं। यहाँ पर मिड में आपका होता है 0.4। तो ये मैंने समझाने के लिए लिखा है, तो आप यहाँ पर मिड में लगा दीजिएगा इसको 0.4 को। तो यहाँ पर होगा 0.4, जिसको आप बोलते हैं, इधर नीचे करके इसको देख लें ताकि ऊपर रिंग बनाने में बीच में कंफ्यूजन ना हो। 0.4 इसको आप बोलते हैं 2/5। तो ये पार्ट इम्पोर्टेंट वन है, इसको सही तरीके से प्रैक्टिस कीजिएगा। यहाँ पर आपके जो मैथमेटिकल स्टेप्स हैं इन पर देख लीजिएगा, यहाँ से आपसे गलती हो सकती है, इसको सही तरह से प्रैक्टिस करके सोल्व कीजिएगा, बार बार लिख कर सोल्व कीजिएगा, ये आपको तैयार हो जाएगा। अब देखना है सोल्यूशन को रीड करना है कि आपका सोल्यूशन किस जानिब जा रहा है। यहाँ पर तो चले बना लिया रिंग, इस रिंग को फिल नहीं किया क्योंकि हमारा 0.4 या 2/5 इंक्लूड नहीं है। अब इसकी डायरेक्शन इस तरफ रखनी है या इस तरफ, हमें कैसे पता चलेगा, वो हमें यहाँ से आइडिया होता है। जब आप इसको रीड करना सीख लेंगे आप सोल्यूशन बआसानी लगा सकेंगे। इसको हम पढ़ते हैं x लेस दैन 2/5 मीन्स x लेस दैन 0.5। 0.4 से 0.4 से छोटे छोटी वैल्यूज़ x लेस दैन 0.4, वो तमाम वैल्यूज़ जो 0.4 से छोटी हों। 0 छोटा होता है 0.4 से, -1 छोटा होता है 0.4 से, ये सारे नंबर नेगेटिव। तो इसकी जो डायरेक्शन होगी इस जानिब होगी। आगे इंटरवल की शक्ल में लिखना चाहें तो लिख दीजिएगा। आप स्क्वायर ब्रैकेट आपने नहीं लगानी क्योंकि ये 2/5 इंक्लूड नहीं है, सोल्यूशन का पार्ट नहीं है, बल्कि इससे छोटे छोटे नंबर सोल्यूशन का पार्ट है क्योंकि इधर इक्वल का साइन नहीं है। कॉमा लगाकर यहाँ पर -infinity, ये बाउंड्री नंबर्स, ये जो बाउंड्री नंबर्स होते हैं इनको आप लिखते हैं। ये आपका सॉल्यूशन इंटरवल की शक्ल में आ गया। नेक्स्ट है आपका लास्ट पार्ट जो कि पार्ट नंबर 6 है। इसको अच्छी तरीके से समझिएगा, ये इम्पोर्टेंट वन है। इसको हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले आप क्या करें कि जो भी x की वैल्यूज़ हैं उनको एक तरफ ले जाएं, जो भी x वाली वैल्यूज़ हैं, जो कांस्टेंट नंबर्स हैं उनको एक तरफ ले जाएं। जैसे ही आप 1/4x लिखा हुआ है -1/2, इसको इस तरफ लेकर आएंगे, ये बनेगा -1/2x और इधर आपके पास बचेगा -1, इधर आपके पास बचेगा -1। इसके साथ x नहीं है, इसको हम शिफ्ट करेंगे, यहाँ पर भी x नहीं है इस टर्म के साथ, और साइन वगैरह आप चेंज कर दीजिएगा। जैसे ये इस जानिब शिफ्ट होगा तो इसका जो साइन है वो चेंज होकर पॉजिटिव हो जाएगा। पहले ये नेगेटिव का नंबर है, इस जानिब शिफ्ट होकर ये +1/2 बनेगा।
यहाँ पर आप इस x को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा कर x बाई 4 लिख सकते हैं। यहाँ पर भी आप x को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवा कर x बाई 2 लिख सकते हैं। उसके बाद हम ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ से ले सकते हैं एलसीएम। एलसीएम में बड़ा नंबर 4। उसी तरह आपने 4 को 4 पर किया, डिवाइड, आंसर आया 1। 1 को न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई किया, x मिल गया। इसी तरह 2 को 4 पर किया, डिवाइड, आंसर मिला 2। उस 2 को न्यूमरेटर से करवाया मल्टीप्लाई, -2 को x मिला। यहाँ पर भी इसके डिनोमिनेटर में 1 कंसीडर करते हुए यहाँ पर आप क्रॉस मल्टीप्लाई की टेक्निक यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये बचेगा -1/2 और इनकी सब्ट्रैक्शन के बाद ये बचेगा -x/4। माइनस माइनस आपस में कैंसिल, x/4 लेस देन और इक्वल टू 1/2। ये 4 डिवाइड कर रहा है, इस जानिब जब ये शिफ्ट होगा तो इस जानिब शिफ्ट होते हुए ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये 4 1/2 से इस जानिब शिफ्ट होकर यहाँ पर मल्टीप्लाई हो जाएगा। इनकी आपस में कटिंग पॉसिबल है। 2 2 ज़ार 4, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो x लेस देन और इक्वल टू 2 बचेगा। ये तो x हमने यहाँ से फ्री कर लिया है, x की फॉर्म में अपना सोल्यूशन निकाल लिया। अब इसको रिप्रेजेंट करते हैं रियल लाइन पर। हम बनाते हैं रियल लाइन। वन टू थ्री अप टू सो ऑन पॉजिटिव इन्फिनिटी। यहाँ पर -1 -2 -3 अप टू सो ऑन -इन्फिनिटी। यहाँ पर आप इसको रीड क्या करेंगे, x ग्रेटर देन x लेस देन और इक्वल टू 2। यहाँ पर माउथ है, क्लोजिंग माउथ, लेस देन का साइन, x की वैल्यूज 2 से लेस वैल्यूज, वो सारी वैल्यूज, तो इक्वल का साइन है तो ये हमारा यहाँ पर ये 1 है, यहाँ पर 2 खड़ा है। यहाँ पर हमने बनाया रिंग और रिंग को हमने फिल कर लिया है, रिंग को हमने फिल कर लिया है। अब डायरेक्शन देनी है, किस तरफ जाना है, इस तरफ। तो 2 से छोटी छोटी वैल्यूज 1 0 -1, ये सारे नंबर 2 से छोटे होंगे। तो ये आपका सोल्यूशन होगा। इंटरवल की फॉर्म में लिखना चाहें तो इसकी जाने स्क्वायर ब्रैकेट, इसको हम इस जाने क्लोज करेंगे कि 2 इंक्लूड हो रहा है, पार्ट ऑफ द सोल्यूशन है, कॉमा लगा -इन्फिनिटी। तो ये इंटरवल की शक्ल में आपका हो गया सोल्यूशन। उम्मीद है आपको तमाम के तमाम पार्ट्स अच्छी तरीके से समझ आ गए होंगे। मज़ीद आपको अगर कोई पार्ट या कोई पॉइंट समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अगले लेक्चर के अंदर हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे और प्रॉब्लम नंबर 3 सॉल्व करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।